अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनकी कोई आगे की कहानी ऐतिहासिक रूप से दर्ज नहीं है, क्योंकि बीरबल की मृत्यु 1586 में एक युद्ध में हो गई थी। हालांकि लोक कथाओं और कहानियों में अकबर और बीरबल के कई किस्से चलते रहे हैं। अगर आप किसी विशेष कहानी का आगे का भाग जानना चाहते हैं या कोई नई कहानी सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। मैं आपको एक रोचक कहानी सुना सकता हूँ। अकबर और बीरबल की रोचक कहानी, अनोखी चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई को फिर से परखना चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इसे हल कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती स्वीकार है। फरमाइए, क्या करना होगा? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह से सच्चा हो और जिसने आज तक कभी झूठ न बोला हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं जल्द ही आपके सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करूंगा। बीरबल की तलाश। बीरबल शहर में घूमने लगे और कई लोगों से मिले। कोई न कोई गलती या झूठ हर किसी के जीवन में होता ही था। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बीरबल को ऐसा कोई नहीं मिला जो जीवन भर सच बोलता आया हो। एक दिन बीरबल गांव के एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान ईमानदार था और अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। जब बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे याद नहीं, लेकिन हो सकता है बचपन में कभी झूठ बोल दिया हो। बीरबल को समझ आ गया कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। वे वापस दरबार में आए और अकबर के सामने सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की चतुराई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम इस चुनौती में असफल हो गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह। इस चुनौती ने यह साबित कर दिया कि इंसान गलतियों का पुतला है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो। लेकिन एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और आगे ईमानदारी से जीवन व्यतीत करे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई साबित कर दी, बीरबल। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का मतलब यह नहीं कि कभी गलती न हो, बल्कि यह कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं और भी लंबी और दिलचस्प कहानियां सुना सकता हूं। अकबर और बीरबल की सबसे लंबी और अनोखी कहानी, बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा। भाग 1, अकबर की जिज्ञासा। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने सोचा, बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन क्या वह हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता बनाए रख सकता है? अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता की सबसे कठिन परीक्षा दो। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। आदेश दीजिए। भाग 2, असंभव प्रश्न। अकबर ने कहा, तुम्हें 3 असंभव काम पूरे करने होंगे। अगर तुम कर पाए तो तुम वास्तव में दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति साबित होगे।
पहला कार्य ऐसा आदमी लाओ जो कभी दुखी न हुआ हो। दूसरा कार्य ऐसा आदमी लाओ जो कभी न हारा हो। तीसरा कार्य ऐसी चीज लाओ जो हर किसी को खुश कर दे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इन तीनों कामों को पूरा करके दिखाऊंगा। भाग 3। पहला कार्य ऐसा आदमी जो कभी दुखी न हुआ हो। बीरबल कई गांवों और नगरों में गए। उन्होंने बड़े से बड़े अमीर से पूछा, क्या तुम कभी दुखी नहीं हुए? अमीरों ने कहा, हमने धन कमाया है, लेकिन कई बार धन खोया भी है। दुख तो हर किसी को होता है। फिर वे एक गरीब किसान के पास गए और पूछा, क्या तुम कभी दुखी नहीं हुए? किसान हंस पड़ा और बोला, मुझे तो हर दिन दुख देखना पड़ता है। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिलता। दुख से बचा कौन है? बीरबल समझ गए कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी दुखी न हुआ हो। वे दरबार में लौट आए और अकबर से बोले, जहां पनाह, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने जीवन में कभी दुख न देखा हो। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पहला कार्य पूरा हुआ। अब दूसरा कार्य। भाग 4। ऐसा आदमी जो कभी न हारा हो। बीरबल एक योद्धा के पास गए और पूछा, क्या तुम कभी किसी युद्ध में नहीं हारे? योद्धा ने कहा, मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन एक न एक दिन हर योद्धा हारता ही है। फिर वे एक व्यापारी के पास गए और पूछा, क्या तुमने कभी व्यापार में नुकसान नहीं उठाया? व्यापारी ने कहा, कई बार लाभ हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ। जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति कभी न कभी हारा ही है। सच्चा विजेता वही है जो हारने के बाद भी हार न माने। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच कहा बीरबल। अब तीसरा और सबसे कठिन कार्य करो। अपनी मेहनत से कमाकर जीने में विश्वास रखता है। इसे न तो हीरे जवाहरात चाहिए, न ही महंगी तलवारें। यह बस न्याय और सच्चाई में विश्वास रखता है। यह सबसे अनोखी चीज है, क्योंकि दरबार में सभी कुछ पाने आए हैं, लेकिन यह बिना किसी लालच के आया है। अकबर की सीख। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सभी दरबारियों की तरफ देखा और कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि सबसे अनोखी चीज किसी की ईमानदारी और सच्चाई होती है, न कि धन या कीमती चीजें। उन्होंने उस किसान को इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख। दुनिया में सबसे अनोखी चीज धन, सोना या तलवारें नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी होती है। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बुद्धिमान कौन? एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या मेरी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से भरी होती थीं। बीरबल अपने तेज दिमाग और समझदारी से हर मुश्किल समस्या का हल निकालते थे और बादशाह अकबर को प्रभावित करते थे। ये कहानियां आमतौर पर न्याय, ईमानदारी और बुद्धि के महत्व को दर्शाती हैं। उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन से धर्म के हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्वार्थ के धर्म के हैं। हर कोई अपने स्वार्थ को पहले रखता है। अभी की कहानियां। आज भी ऐसी चतुराई और हाजिर जवाबी की जरूरत होती है, लेकिन अब लोग अलग तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तकनीक, सोशल मीडिया, राजनीति और रोजमर्रा की जटिलताएं। उदाहरण। कोई व्यक्ति इंटरनेट पर अफवाहें फैलाता है। एक चतुर व्यक्ति, आधुनिक बीरबल, उसे एक मीम भेजकर समझाता है कि झूठी खबरें समाज को नुकसान पहुंचाती हैं।
यानी अकबर बीरबल की कहानियों की सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बस हालात बदल गए हैं। अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? दरबार में मौजूद सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा सेना की ताकत सबसे बड़ी होती है, तो किसी ने कहा धन सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोगों ने बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बताया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसान की बुद्धि और चतुराई होती है। अकबर को जवाब तो अच्छा लगा, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को जंगल में चलने का निमंत्रण दिया। राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच गए। वहां बीरबल ने उन्हें एक संकरी और गहरी नदी के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस नदी के उस पार बहुत कीमती खजाना रखा है, लेकिन इसे पाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि वे नदी पार करें, लेकिन नदी बहुत गहरी थी और तेज धार थी। सैनिक डर गए और बोले, जहांपनाह, यह बहुत जोखिम भरा है, हम डूब सकते हैं। तभी बीरबल मुस्कुराए और पास ही खड़े एक साधारण किसान को बुलाया। किसान के पास एक लंबा बांस था। उसने बड़े आराम से बांस का सहारा लिया और पानी में घुसकर धीरे धीरे नदी पार कर ली। सबक। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह किसान न राजा है, न अमीर, न ही उसके पास सेना है, लेकिन इसकी बुद्धि ने इसे सुरक्षित नदी पार करा दिया। यही साबित करता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत धन या सेना नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। सीख। बुद्धि और चतुराई से सबसे मुश्किल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। धन, सेना और ताकत सीमित हो सकते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान हमेशा अपने दिमाग से रास्ता निकाल सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चा राजा कौन? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बात बताओ। राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन क्या मैं सच में एक अच्छा और सच्चा राजा हूँ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक परीक्षा करनी होगी। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें अपनी प्रजा के बीच जाकर यह देखना होगा कि वे आपको कैसा मानते हैं। मैं एक युक्ति सोचता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे भेष बदलकर सामान्य नागरिक बने और शहर के बाजारों में घूमें। इस तरह वे जान सकेंगे कि जनता वास्तव में अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। अकबर को यह विचार पसंद आया और अगले दिन वे एक साधारण व्यापारी के भेष में शहर की गलियों में निकल पड़े। बाजार में राजा। अकबर और बीरबल बाजार में पहुंचे, जहां कई लोग अपनी अपनी परेशानियां और खुशियां बांट रहे थे। वे चुपचाप लोगों की बातें सुनने लगे। पहला दुकानदार, हमारा राजा अच्छा है, लेकिन कर, टैक्स बहुत ज्यादा लगाता है। अगर टैक्स थोड़ा कम हो जाए तो हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, हमारे बादशाह न्यायप्रिय हैं, लेकिन उनके दरबार तक गरीब की बात पहुंचने में बहुत समय लगता है। तीसरा व्यक्ति, मुझे लगता है कि हमारा राजा महान है,
क्योंकि उसने हमारे शहर में नई सड़कें और कुएं बनवाए हैं। अकबर ने यह सब सुना और थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोग मेरी तारीफ भी कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। क्या यह मतलब है कि मैं सच्चा राजा नहीं हूं? बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही तो सच्चाई है। एक सच्चा राजा वही होता है जो जनता की शिकायतें सुने और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। कोई भी राजा तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश न करे। बीरबल ने आगे कहा, जो राजा अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे वही सच्चा राजा होता है। आप पहले से ही अच्छा कर रहे हैं, जो हर किसी लेकिन को अगर आप टैक्स कम कर दें और गरीबों की शिकायतों को जल्दी सुने चीज हो सकती है और भी जो हर राजा बन सकते हैं। वे एक कारीगर के पास गए और कहा, अगले ही दिन अकबर ने आदेश दिया कि जिसे देखकर हर कोई किया जाए और गरीबों की शिकायतें जल्दी कुछ दिनों तक मेहनत की और उन्होंने अपने दरबार में एक नई व्यवस्था की जिस पर लिखा था हर नागरिक आसानी से अपनी बात बादशाह तक पहुंचा सके। अंगूठी लेकर दरबार में पेश की। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहे। बीरबल ने कहा, अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखी होगा और इसे पढ़ेगा। बीरबल की कहानी एहसास होगा कि दुख भी स्थायी नहीं है। एक दिन बादशाह अकबर और जब कोई खुश होगा और इसे पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि घमंड न करना चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और नहीं है। बीरबल, यह अंगूठी हर किसी को खुशी और संतुलन का पाठ सिखाएगी। लोग हैं वे अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए उन्होंने बीरबल को सबसे बड़ा इनाम दिया और कहा, बीरबल मुस्कुराए और दरबार के सबसे बुद्धिमान यह जानने के लिए हमें पूरी दुनिया में भी तुम्हारी मिसाल दी जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से कहानी की सीख, कैसी परीक्षा? एक, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। योजना बनाता हूँ और दो, कोई भी इंसान हार और जीत दोनों का अनुभव करता है। योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, हमें हमेशा धैर्य जहां पनाह का एक बहुत ही खास शौक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है कि उनके महल में रोचक कहानियां सुनाई जाऊं, अकबर और बीरबल जो व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लाएगा उसे बादशाह खुद इनाम देंगे। परीक्षा भाग। यह सुनकर सभी दरबारी खुश हो गए। अकबर की नई चुनौती। वे सोचने लगे कि बीरबल की चतुराई और समझदारी ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया था। कुछ लोग महंगे हीरे जवाहरात लेने दौड़ता रहता था, तो क्या कोई इंसान हर स्थिति में चतुर रह सकता है? दरबारियों की परीक्षा। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया। सभी दरबारी एक एक करके अकबर के सामने अपनी लाई हुई चीजें पेश करने लगे। इस बार तुम्हें न केवल अपनी बुद्धिमत्ता साबित करनी होगी बल्कि अपने साहस की भी परीक्षा देनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सीखने का अवसर है। मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, तुम्हें 7 दिनों के भीतर 3 ऐसी चीजें लानी होंगी जो असंभव लगती हैं। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी पदवी छोड़नी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों को लगा कि इस बार अकबर ने बीरबल के लिए कुछ ज्यादा ही कठिन काम रख दिया है। भाग 2। पहली असंभव चीज, आग से न जलने वाली लकड़ी। बीरबल को सबसे पहले ऐसी लकड़ी लानी थी जो आग में जलती न हो। वे सोच में पड़ गए कि ऐसा कहाँ मिलेगा। उन्होंने नगर के सभी लकड़ी विक्रेताओं से बात की, लेकिन हर किसी ने कहा, लकड़ी आग में डालोगे तो वह जलेगी ही। फिर बीरबल एक गांव गए जहां एक बूढ़ा किसान अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल ने उससे कहा, क्या तुम मुझे ऐसी लकड़ी दे सकते हो जो जलती न हो? बूढ़ा किसान हंस पड़ा और बोला, बेटा, लकड़ी तो जलती ही है, लेकिन अगर लकड़ी में नमी हो तो वह जल्दी नहीं जलती। बीरबल को उत्तर मिल गया। उन्होंने एक ताजी कटी हुई, पानी से भरी लकड़ी का टुकड़ा लिया और दरबार में पेश किया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह जलती क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहांपनाह, लकड़ी हमेशा जलती है, लेकिन अगर उसमें नमी हो तो वह आग में नहीं जलती। अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी 2 परीक्षाएं बाकी हैं। भाग 3। दूसरी असंभव चीज, ऐसी रस्सी जो हवा में लटक जाए बिना किसी सहारे के। अगली चुनौती और भी कठिन थी। बीरबल को ऐसी रस्सी लानी थी जो बिना किसी सहारे के हवा में लटकी रहे। बीरबल ने सोचा, यह असंभव है। रस्सी को लटकने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। वे एक प्रसिद्ध जादूगर के पास गए और उससे पूछा, क्या तुम ऐसी रस्सी बना सकते हो जो बिना किसी सहारे के हवा में लटक जाए? जादूगर ने हंसकर कहा, ऐसा केवल भ्रम से किया जा सकता है, हकीकत में नहीं। बीरबल वापस दरबार आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, यह कार्य असंभव है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसी रस्सी आपको दे सकता हूं जो हवा में लटक सकती है, आपके आदेशों पर। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी पतली सूत की रस्सी दी और कहा, जहांपनाह, जब आप इसे किसी दीवार के सहारे रखेंगे और हवा चलेगी तो यह हिलने लगेगी और हवा में झूलती दिखेगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। भाग 4। तीसरी असंभव चीज, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलत न हो। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। अकबर ने कहा, अब तुम्हें ऐसा व्यक्ति लाना होगा जो कभी भी गलत न हुआ हो। बीरबल नगर में घूमे, बड़े विद्वानों से मिले, संतमहात्माओं से मिले, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो यह कह सके कि उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की। बीरबल समझ गए कि यह असंभव है। वे दरबार में लौटे और अकबर से बोले, जहांपनाह, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई गलती न की हो। लेकिन हाँ, एक ऐसा इंसान जरूर है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और वही इंसान सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय मित्र भी हो। कहानी की सीख, एक, हर समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। 2, हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। 3, असंभव कुछ भी नहीं, अगर हम अपनी चतुराई और धैर्य का सही उपयोग करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं और भी लंबी और दिलचस्प कहानियां सुना सकता हूं। अकबर और बीरबल की अब तक की सबसे लंबी और रोमांचक कहानी, गुप्त खजाने की खोज। भाग 1, रहस्यमय संदेश। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे। एक बहुत लंबी और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की परीक्षा होती है। कहानी, खजाने का राज। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार के लिए गए। रास्ते में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे कई मामलों में मदद करते हो, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुम्हारे पास इतनी सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान कहाँ से आता है? क्या तुम्हें कोई रहस्यमय ज्ञान मिला है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मेरा ज्ञान किसी रहस्यमय तरीके से नहीं आया। मैंने अपनी मेहनत और अनुभव से यह सीखा है, और मैं हमेशा नए नए विचारों को अपनाने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है बीरबल, लेकिन मुझे एक और बात पूछनी है। तुम जानते हो मेरे पास एक खजाना है जो बहुत कीमती है। क्या तुम जानते हो कि खजाना केवल संपत्ति का संग्रह नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चीज है जो किसी के दिल और दिमाग में भी मौजूद होती है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहा, महाराज, सच कहूं तो खजाना केवल चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों और विचारों में भी हो सकता है।
अगर किसी के दिल में सच्चाई और अच्छाई का खजाना हो तो वह सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना, लेकिन वह इस विषय पर अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं बीरबल से इस खजाने के बारे में कुछ और सवाल करूंगा तो वह मुझे और गहरे विचारों में डाल सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि असली खजाना क्या होता है? क्या यह केवल सोने चांदी और रत्नों का संग्रह है? बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, असली खजाना न तो सोने चांदी में है न रत्नों में। असली खजाना उस ज्ञान और समझ में है जो किसी को जीवन जीने के लिए सच्चे रास्ते पर ले जाए। जिस व्यक्ति का दिल और दिमाग साफ होता है वही सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, ठीक है बीरबल, तुमने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास जो खजाना है उसका मूल्य भी बहुत अधिक है और मुझे यह जानने की इच्छा है कि तुम इसे किस तरह से देखोगे। अकबर ने फैसला किया कि वह बीरबल को एक परीक्षण में डालेंगे ताकि यह जान सकें कि बीरबल खजाने को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक चमत्कारी खजाने की खोज करनी है। मुझे इस खजाने की तलाश में एक समस्या का समाधान चाहिए जो केवल तुम ही सुलझा सकते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर यह खजाना सच्चे दिल से खोजा गया हो तो निश्चित ही यह आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और दृष्टिकोण से इसे देखेंगे तो यह कभी नहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल को एक खास जगह भेज दिया जो जंगल में छिपा हुआ था और जहां उन्होंने कभी खजाना नहीं देखा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें यह खजाना खोजना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसे ढूंढने में कितनी मददगार होगी। बीरबल जंगल में गया और वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो ध्यान में मग्न था। बीरबल ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे खजाने का रास्ता दिखा सकते हैं? साधु ने आंखें खोलकर कहा, खजाना तो अंदर है बीरबल, तुम इसे बाहर नहीं ढूंढ सकते। खजाना तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें इसे जानने की जरूरत है। बीरबल ने साधु की बातों को समझा और सोचा, यह तो वही बात है जो मैंने अकबर से पहले कही थी। असली खजाना बाहर नहीं बल्कि भीतर है। कुछ समय बाद बीरबल ने जंगल के हर कोने की जांच की और पाया कि खजाना असल में एक गुफा के भीतर छिपा हुआ था। लेकिन वहां एक शर्त थी, वह खजाना केवल वही व्यक्ति पा सकता था जो अपनी आत्मा को शुद्ध करके आ सकता था। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि खजाने के चारों ओर बेशकीमती रत्न और सोने के सिक्के रखे थे। लेकिन बीरबल ने उन रत्नों और सिक्कों को छुआ तक नहीं। वह वहां खड़ा होकर सोचने लगे कि असली खजाना क्या है। फिर बीरबल ने अपने मन को शांत किया और आत्मा में गहराई से उतरते हुए यह महसूस किया कि अकबर के खजाने का असली उद्देश्य यह था कि वह दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि वह एक अवसर था दूसरों की मदद करने का, और वह खुद को इसे पाने के योग्य समझने के लिए अपने दिल को शुद्ध करना था। बीरबल ने वापस अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, आपने मुझे जो खजाना खोजने का काम सौंपा था उसका असली रूप यह है। असली खजाना उस व्यक्ति के दिल में होता है जो अपने धन, रत्न और संपत्ति को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीना ही असली खजाना है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया हूं कि असली खजाना वह नहीं है जो हम अपनी संपत्ति में रखते हैं, बल्कि वह है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली खजाना केवल धन या रत्नों में नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर छिपा होता है
हमारे अच्छे विचारों, नेक कार्यों और बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करने की क्षमता में। सच्चा खजाना वही होता है जो हम दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक और लंबी और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की परीक्षा को दर्शाती है। कहानी बीरबल का रंगरूप। एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। अमीर व्यापारी एक बड़ा हीरा लाया बीरबल से बोला, जहांपनाह, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से हमें प्रभावित करते हो। एक मंत्री एक सुनहरी मूर्ति लाया और बोला, यह मूर्ति एक महान कलाकार ने बनाई है। महाराज, मेरी जन्म कुंडली तो बहुत साधारण है। एक दुर्लभ तलवार लाया, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं योद्धा जिससे आप मेरी जन्म कुंडली का अनुमान लगा सकते हैं। अकबर ने सब कुछ देखा, उत्सुकता से कहा, वे संतुष्ट नहीं हुए, हमें आपकी कहानी सुननी चाहिए। बीरबल से पूछा, बीरबल ने कहानी शुरू की। बीरबल प्रजा का सच्चा प्रतिनिधि है। एक छोटे से गांव में एक राजा से कुछ लेने नहीं, उसका रंगरूप बहुत साधारण कर जीने में, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, उसकी आंखों में एक विशेष चमक चाहिए, नहीं महंगी। वह लड़का बड़ा हुआ और उसने बस न्याय और सच्चाई में विश्वास सभी का दिल जीत लिया। यह सबसे अनोखी और समझदारी के कारण दरबार में राजा के दरबार में बुलाया गया, लेकिन यह बिना किसी लालच के आया है। अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित किया और राजा का विश्वास यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने ध्यान से सुना और सभी दरबारियों की तरफ रोचक कहानी है। आज बीरबल ने हमें सिखाया इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है। ईमानदारी और सच्चाई होती है, किससे से ली गई है या कीमती चीजें। साइटर्न उन्होंने उस किसान को इनाम दिया और बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी की कथाओं का अहम हिस्सा हैं। सीख। अकबर और बीरबल की अनोखी चीज और चतुराई से भरी कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों की ईमानदारी होती है। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी दिन दरबार में और चालाकी के कारण वे अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बने थे। मेरी प्रजा में कोई यहाँ अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, प्रमाण का बुद्धिमान होगा, उसे एक कठिन पहेली हल करनी होगी। अपने साम्राज्य पहेली की चुनौतियों पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल ने दरबार में तभी एक बड़ी सी मेज दरबार में आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक उन्होंने सभी प्रतिभागियों से पूछा, यह मेरे पास खाली है या भरा हुआ है जो आप पहले साम्राज्य में बैठे एक विद्वान ने समाप्त कर यह घड़ा खाली है क्योंकि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और पूछा, दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता, यह भरा हुआ है क्योंकि इसमें हवा है। महाराज, मैं जानता हूँ। तीसरे व्यक्ति ने कहा, यह तो घड़ा ही है, जो खाली हो या भरा, इससे क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर अकबर अपना जवाब दे रहा था, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि एक गरीब किसान उठकर बोला है, जहांपनाह, यह घड़ा खाली भी है और भरा भी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह कैसा है, बल्कि यह है कि इसे कैसे उपयोग में लाया जाए। अगर इसमें पानी भर दिया जाए तो यह प्यास बुझा सकता है। अगर इसमें अनाज रख दिया जाए तो यह भूख मिटा सकता है। घड़ा अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत उपयोगी बन सकता है। अकबर की सीख। अकबर यह सुनकर बहुत जब एक अजनबी दरबार में आया, वह बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। उसने झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य लेकर आया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या रहस्य है। बूढ़े व्यक्ति ने एक पुराना पीला पड़ा हुआ पत्र अकबर को दिया। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ा, जो इस संदेश को पढ़ रहा है उसके लिए एक परीक्षा है। यदि तुम बुद्धिमान और साहसी हो तो तुम्हें एक ऐसा खजाना मिलेगा जो पूरे साम्राज्य को समृद्ध बना सकता है। लेकिन याद रखना, यह खजाना आसानी से नहीं मिलेगा। इसे खोजने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे चुनौतियां स्वीकार करना पसंद है। बताइए कहाँ जाना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, खजाने का पहला सुराग शहर के बाहर पुराने खंडहरों में छिपा है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। अकबर ने बीरबल को कुछ सैनिकों के साथ भेजा ताकि वे खजाने की खोज शुरू कर सकें। भाग 2, पहला सुराग, खंडहरों का रहस्य। बीरबल अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर खंडहरों की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर टूटी फूटी इमारतें थीं और घासफूस उग आया था। एक कोने में उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे, लेकिन वे अक्षर धुंधले हो चुके थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, यह कोई पहेली लगती है। शायद इस पत्थर के नीचे कुछ छिपा हो। सैनिकों ने पत्थर हटाया तो नीचे मिट्टी में एक तांबे की प्लेट मिली। उस पर लिखा था, यदि तुम खजाना पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम लालच से ऊपर हो। तुम्हारे सामने सोने की अशर्फियां रखी जाएंगी, लेकिन यदि तुमने उनमें से एक भी उठाई तो खजाना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सैनिकों ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, अब क्या करें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, खजाने की खोज में धैर्य जरूरी है। हमें इस परीक्षा को पास करना होगा। उन्होंने अशर्फियों को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़े। तभी अचानक मिट्टी में से एक और संदेश निकला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अगला सुराग नदी के किनारे मिलेगा। भाग 3, दूसरी परीक्षा, नदी की गहरी सच्चाई। बीरबल और उनके साथी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक नाविक बैठा था जो बहुत बूढ़ा था। बीरबल ने पूछा, क्या आप हमें खजाने का सुराग दे सकते हैं? नाविक हंसा और बोला, सुराग तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इस नदी की गहराई को बिना डूबे पार कर सको। सैनिक घबरा गए। नदी बहुत गहरी थी और तैरकर पार करना बहुत मुश्किल था। बीरबल ने सोचा, नदी को पार करने का कोई और तरीका होना चाहिए। उन्होंने नाविक से पूछा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पानी कम गहरा हो? नाविक ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। यदि कोई धैर्य रखे और सही रास्ता खोजे तो नदी पार करना आसान हो जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से भरी होती थी। हमें पानी का बहाव देखना होगा, अपने तेज सही रास्ता और समझदारी से हर मुश्किल समस्या का हल निकाल चलना शुरू किया। और बादशाह थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह ये कहानियां आमतौर पर न्याय, ईमानदारी और बुद्धि के महत्व को दर्शाकर गए। नदी के उस पार एक और पत्थर मिला। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन से धर्म के हैं? अब तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्वार्थ के धर्म के देख सकता। हर कोई अपने स्वार्थ को पहले रखता है। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, लेकिन यह सबसे चुनौतीपूर्ण और हाजिर जवाबी की जरूरत होती है। बीरबल सोचने लगे, लेकिन खजाना वहां मिलेगा जहां कोई नहीं देख सकता। तकनीक, सोशल मीडिया, क्या मतलब हो सकता है और रोजमर्रा की जटिलता। वे वापस दरबार पहुंचे उदाहरण और अकबर को पूरी कहानी इंटरनेट पर अफवाहें फैलाता है। अकबर ने कहा, अगर खजाना वहां छिपा है, एक चतुर व्यक्ति जहां कोई नहीं देख सकता उसे तो इसका मतलब यह समझाता है कि वह हमारी आंखों के समाज को नुकसान पहुंचाती है, उसे पहचान नहीं रहे। यानी अकबर बीरबल की कहानियों और अचानक आज भी इतनी ही प्रासंगिक है, बस हालात बदल गए हैं। जहां अकबर बीरबल असली खजाना सोने चांदी में नहीं ताकत बल्कि ज्ञान में है। एक दिन बादशाह अकबर अपने पूरी यात्रा हमें यही सिखाने के लिए थी। अचानक उनके मन में एक प्रश्न आया, ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। अपने मंत्रियों से पूछा। अकबर हंस पड़े और बोले, बड़ी ताकत किसकी होती है? एक बार फिर साबित कर दिया, दरबार में खजाना दौलत नहीं दरबारी बल्कि समझदारी होती है। किसी ने कहा, उन्होंने बीरबल को इनाम दिया होती है, तो किसी ने कहा एक महान से बड़ी ताकत है। कहानी की सीख, कुछ लोगों ने बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा समझदारी से बड़ी ताकत बताया हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और लालच से बचना सबसे बड़ी परीक्षा होती है।
बीरबल मुस्कुराए और खजाना धन दौलत नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी ईमानदारी इंसान की बुद्धि और चतुराई होती है। यह कहानी पसंद आई अकबर को जवाब भी अच्छा लगा, रोमांचक, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। और बीरबल की कहानियां, उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल की परीक्षा। एक लंबी और रोचक कहानी इस प्रकार है। अकबर को जंगल में चलने का निमंत्रण दिया। समझदारी की परीक्षा। राजा कुछ सैनिकों के दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया। वहाँ बीरबल ने उन्हें एक संकरी और गहरी नदी के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, दरबारी सोच में पड़ गए। इस नदी के अलग अलग सवाल लेकर खजाना रखा है, लेकिन अकबर को कोई भी सवाल लेकिन इसे पाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। बीरबल दरबार में आए और बोले, अपने सैनिकों से कहा, जहाँपनाह, मेरा सवाल यह है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर ने कुछ सोचा और बोले, जहाँपनाह, यह शायद यह आसमान होगा, क्योंकि यह हर चीज को ढक लेता है। तभी बीरबल मुस्कुराए और एक साधारण किसान को बुलाया। जहाँपनाह, इससे भी बड़ी चीज इंसान लंबा बांस होती है। उसने बड़े आराम से बांस का सहारा होती है और पानी में घुसकर ब्रह्मांड की कल्पना कर सकती है, उसे समझ सकती है और उससे बोले आगे जा सकती है। यह किसान न राजा है, अकबर को यह जवाब पसंद आया, सेना है, लेकिन वे बीरबल की परीक्षा लेने के लिए बोले। बुद्धि ने इसे सुरक्षित नदी पार करा बड़ी चीज है, तो क्या यही साबित करता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बीरबल या सेना नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई होती है। सोच की ताकत ही हमें जीत मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कोई इंसान हारने से पहले बड़ी सोच ले कि वह असफल होगा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्धि और चतुराई से लेकिन अगर कोई इंसान का हल निकाला जा सकता है, भी कर सकता है, तो वह असंभव को भी ताकत सीमित हो सकते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान हमेशा अपने दिमाग से रास्ता निकाल सकता है। बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि सही सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। शाह अकबर अपने दरबार तुम्हें तुम्हारी चतुराई और समझदारी के लिए इनाम दिया बुलाया और कहा, इस तरह बीरबल मुझे एक बात बताई और मुस्कुराए, राजा होने के नाते मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता हूँ। बीरबल की अनोखी चीज में एक अच्छा और बीरबल आगे बढ़े और दरबार बीरबल मुस्कुराए और बोले, किसान जहाँ लेकर आए। इस सवाल का जवाब जल्दबाजी में साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही होगी। बीरबल ने यह सुनकर जिज्ञासा हुई, यह है मेरी अनोखी कैसी परीक्षा? अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तो एक साधारण किसान जाकर यह देखना होगा इसमें क्या अनोखा है, मानते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, यह बीरबल की गहरी समझ से फिर एक बार ने अकबर से कहा कि वे भेष बदलकर सामान्य नागरिक बने और शहर के बाजारों में घूमें। इस तरह वे जान सकेंगे कि जनता वास्तव में अपने राजा के बारे में क्या सोचती है। अकबर को यह विचार पसंद आया और अगले दिन वे एक साधारण व्यापारी के भेष में शहर की गलियों में निकल पड़े। बाजार में राजा अकबर और बीरबल बाजार में पहुंचे, जहां कई लोग अपनी अपनी परेशानियां और खुशियां बांट रहे थे। वे चुपचाप लोगों की बातें सुनने लगे। पहला दुकानदार, हमारा राजा अच्छा है, लेकिन कर टैक्स बहुत ज्यादा लगाता है। अगर टैक्स थोड़ा कम हो जाए तो हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, हमारे बादशाह न्यायप्रिय हैं, लेकिन उनके दरबार तक गरीब की बात पहुंचने में बहुत समय लगता है। तीसरा व्यक्ति, मुझे लगता है कि हमारा राजा महान है, क्योंकि उसने हमारे शहर में नई सड़कें और कुएं बनवाए हैं। अकबर ने यह सब सुना और थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, लोग मेरी तारीफ भी कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। क्या यह मतलब है कि मैं सच्चा राजा नहीं हूं? बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपनाह, यही तो सच्चाई है। एक सच्चा राजा वही होता है जो जनता की शिकायतें सुने और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। कोई भी राजा तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश न करे। बीरबल ने आगे कहा, जो राजा अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे वही सच्चा राजा होता है।